तुला राशि, हर बार बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी जिंदगी चुपचाप अपनी दिशा बदल देती है। ठीक है, तो अगस्त 2026 आप लोगों के लिए ऐसा ही महीना है। इस महीने कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आने वाला है। ठीक है, कुछ नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहले से कई अधिक मजबूत और स्पष्ट महसूस करेंगे। किसी भी एरिया में हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी बातें यहाँ पे होंगी, होती है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि हर लिब्रा के एक ही लाइफ एरिया से हो। किसी के साथ हो सकता है प्रोफेशनल एरिया में हो, किसी के साथ हो सकता है उनके पर्सनल एरियाज में हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, हर बार बदलाव शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी जिंदगी चुपचाप आपकी दिशा बदल देती है। ठीक है, तो ये महीना कुछ ऐसा ही। करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, आय, रिश्ते, भविष्य की योजनाओं और आत्मविश्वास में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा अगस्त का महीना। 8th हाउस, मरकरी। मैंने अभी क्या कहा आपको रीडिंग की शुरुआत में ही, वीडियो की शुरुआत में ही, कि कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। 8th हाउस, आप लोगों को, बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा। 8th हाउस किस चीज को शो करता है? सडन चेंजेस। वो सडन गेन हो सकता है, कोई सडन लॉस हो सकता है। डेब्ट्स को क्लियर करता है हमारे। ठीक है, डेब्ट्स के बारे में बात करता है, जो भी हमारे डेब्ट्स रहते हैं, कार्मिक डेब्ट्स। ठीक है, हमारे लोन वगैरह, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। और हालांकि 6th हाउस को भी कर्ज का ही हाउस माना जाता है, तो बेसिकली कार्मिक डेब्ट्स। ठीक है, तो वहीं पे डेथ को शो करता है। गुप्त एरियाज के सारे चीज़ों के यहाँ पे इंडिकेशन मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आएंगे। स्पेशली आपके लव लाइफ एरिया में, रिलेशनशिप एरिया में, भाई बहन के साथ कुछ ना कुछ सामने आ सकता है आपके, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, नहीं है। कुछ लोगों को लेकर आपका कंसेप्शन बिल्कुल भी, परसेप्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा होगा। ऐसा कुछ सामने आने वाला है। यूरेनस यहाँ पे, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज। अब देख लीजिए, मैंने क्या कहा, सडन चेंज, सडन एंडिंग्स। 8th हाउस इसी को दिखाता है। ठीक है, कुछ मतलब अचानक घटनाएं घटित हो जाना। ठीक है, बड़े बड़े चेंजेस आना, बड़े बड़े एंडिंग्स होना। ठीक है, ये इन सब चीजों को दिखाता है। 8th हाउस आपके ऑकल्ट को दिखाता है। ठीक है, तंत्र विद्या को दिखाता है, उस तरफ रुझान को दिखाता है, उस तरफ मतलब नॉलेज गेन करने को दिखाता है, उस तरफ काम करने को दर्शाता है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ सीखना है और नॉलेज जुटानी है। ठीक है, उस पर और रिलाई हो जाना है कि कुछ ऐसी चीजें हुई पीछे कि आपका बिलीव और बढ़ा। ठीक है, यूरेनस, वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। कार्ड्स को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं। लिब्रास यहाँ पे अगस्त में शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इससे आपको कुछ समय आत्ममंथन, खर्चों पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हर बात तुरंत सामने नहीं आएगी, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। लाइक आप किसी चीज़ की खोज में हैं, इंट्रोस्पेक्शन में हैं। ठीक है, कुछ सच की तलाश है आपको, किसी से आप कुछ जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो उस टाइम ना आए, तो रेस्ट एंड रेजुविनेट का कार्ड आपको कह रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे रुक जाइएगा, थम जाइएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा ये दिखा रहा है पर्सनल पावर एंड कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। मैंने अभी क्या कहा आपको कि सामाजिक प्रतिष्ठा, आय, आपके रिश्ते, ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा इन इन एरियाज में अगस्त का महीना। आत्ममंथन, ठीक है, आत्ममंथन क्या कि अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका पर्सनल पावर, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो शो करता है, कहाँ दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, कहाँ पे आप अपनी फालतू एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, कि लाइक एक एरिया खराब चल रहा है, आपने अपनी सारी पावर्स वहाँ पे लगा दी। ठीक है ना, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं, मैं तो इस आंसर को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन अदर एरियाज जहाँ पे आपका पोटेंशियल है, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक है, वहाँ पे आप पावर नहीं दिखा रहे हैं, इवन उधर देख भी नहीं रहे हैं शायद कि वो एरिया तो मेरा सही चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे यही बात आ रही है, आपके अंदर का कुछ हिडन पोटेंशियल यहाँ पे निकल के आएगा। आपको कुछ ऐसी चीज़ों से मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है इस महीने कि जो शायद आप भी परिचित नहीं थे, लेकिन कुछ यहाँ पे सिचुएशंस ऐसी घटेंगी और वो चीज़ सामने आ जाएंगी आपकी खुद की ही पर्सनल पावर अंदर की। ठीक है, अगेन कहूँगी 8th हाउस सीक्रेसी को शो करता है। ठीक है, कुछ भी गुप्त
रूप से, ठीक है ना। तो जो भी हिडन चीजें हैं आपके अंदर की पोटेंशियल है, ठीक है, मुझे यहाँ एनर्जी लगाना चाहिए, यहाँ नहीं लगाना चाहिए, मैं व्यर्थ यहाँ पे एनर्जी लगा रहा हूँ, लगा रही हूँ, ठीक है, इस बात का रियलाइज होना एंड थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट एनर्जी में जाके फिर से कुछ नए तरीके से करना, ठीक है। शांति प्रिय हो जाना, वैसे तो आप लोग होते ही शांति प्रिय हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा करना, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होना। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना सॉलिट्यूड में जाके, एकांत, अकेलापन नहीं, एकांत, ठीक है, एकांत में जाके, ठीक है, फिर से नए तरीके से बहुत कुछ करना, रेजुविनेट, ठीक है, रेस्ट एंड रेजुविनेट। रेस्ट मीन्स क्या, थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा शांति, ठीक है। रेजुविनेट मतलब नए तरीके से करना, कुछ नया करना। अब वो आप ही जानो कि आप कहाँ पे परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आपके लाइफ में असमंजसता बनी हुई है, आपको क्या नया करना है, ठीक है, आपको दिशा किस तरफ नहीं मिल रही है और वहां पे लग रहा है कि आप पुराने धर्रे काम नहीं आएंगे या फिर मुझे कुछ नया करना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, देखिए कम्युनिकेशन ही आपका हथियार बनेगा, कम्युनिकेशन ही आपका कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, आपको गर्त में ले जाएगा, अंधेरे में ले जाएगा। वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे फुलफिलमेंट्स दिखा रहा है, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टनरशिप को दिखा रहा है, ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे जिनके साथ भी आपकी डीलिंग है, बिजनेस पार्टनरशिप है, ठीक है, भाई बहनों के साथ मिलके कोई बिजनेस करते हैं अपना ही, ठीक है, बेसिकली कोई भी पार्टनरशिप हो, आपका स्पाउस हो, ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, थीथा पे फोकस नहीं करना है जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे यही है, पार्टनरशिप, आपकी फुलफिलमेंट, ठीक है, सेल्फ वर्थ, ये कार्ड ये दिखा रहा है। हार्टेक एंड लॉस, ट्रियम्फेंट सक्सेस, फिर से यहाँ पे ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यही दिखा रहा है कुछ नया करना, नए आइडियाज के साथ, किसी के लिए हो सकता है नए पर्सपेक्टिव के साथ, कि बहुत लंबे समय से आप इस हार्टेक एंड लॉस की परिस्थिति में रहे। अब यहाँ से जो आपने लर्निंग की है ना, जो आपने सीखा है, उसके बेसिस पे अब एक पॉजिटिव मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट लेने की अब बारी है लिब्रास। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आत्ममंथन, खर्चों पर नियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हर बात तुरंत सामने नहीं आएगी, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं पे मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उच्च शिक्षा, विदेश, लंबी यात्राएं और नए अवसर सक्रिय होंगे, ठीक है। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा विद, आपने वहां भी देखा, ट्रियम्फेंट सक्सेस, ठीक है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे, और कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे ना कि पीछे अगर आपको किसी ने आहत किया था ना कि तुम में तो कोई पोटेंशियल नहीं है, तुम तो लो कॉन्फिडेंट पर्सन हो, वो लोग कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको फिर से एक कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि क्या पता मैं गलत जगह था, क्या पता मैं गलत जगह थी, मैं थी ही उनके साथ या था ही उनके साथ जिन्होंने सिर्फ मेरे नेगेटिव साइड्स को निकाल के दिखाया, ठीक है ना। कि ठीक है, कभी कभी तराशने का काम किया जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, फाइव ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। एट द एंड आपको अच्छे कर्मों का फल मिल ही रहा है, जो भी आपने किया है। यस, थोड़े से लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड मैसेजेस निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी। और अगर मैं थोड़ा सा इंसाइट आपसे शेयर करूं तो बुध कर्क राशि में रहेंगे महीने की शुरुआत में, ठीक है, और जुपिटर भी वहां पे बने हुए हैं, ओके। तो आपके करियर, पद, सम्मान और प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करेगी, डेफिनेटली ही करेंगी। विद जस्टिस कार्ड भी आया है यहाँ पे, देखिए दो बार जस्टिस कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे कर्मा बैलेंस होगा, डेफिनेटली आपने जो अच्छा किया है उसका रिजल्ट आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आप मुझे वर्कलोड में दिख रहे हैं। यस, पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार से रिलेटेड यहाँ पे मतलब कि कुछ खर्चे वगैरह, इन लॉज की तरफ कुछ खर्चे हो सकते हैं, या फिर अपने परिवार से जुड़े ही किसी खर्चे के कारण, मतलब दोनों ही बहुत व्यस्त है, दोनों पार्टनर ही बहुत व्यस्त है कि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर को समय देने का, ठीक से क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। दैट कार्ड एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ओवरबर्डन्ड एंड स्ट्रगलिंग दिख रहा है आपका रिलेशनशिप एरिया विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे शादी वगैरह होना, रिश्ता एक लेवल और ऊपर जाना, कमिटमेंट प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो कमिटमेंट वगैरह मिल जाना, और घर वालों से मिलवाना वगैरह, ठीक है। लंबे समय से अगर दिक्कत चल रही थी लव लाइफ और रिलेशनशिप में, विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस कार्ड, आपके साथ इंसाफ हो रहा है यहाँ पे, ओके। वहीं पे जैसे कि मैंने कहा, आपको प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करेगा ये टाइम पीरियड। ये महीना मेहनत का परिणाम दिलाने वाला साबित हो सकता है। फिर से कहूंगी, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, अगर मेहनत की है लगातार 6 महीने से, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे थे, अपने वर्क के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, तो डेफिनेटली ही मिलेगा। और अभी अगर हाल फिलहाल आपने कोई मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, जून के महीने में, ओके, तो आने वाले 6 महीने में कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। लेकिन आपको रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे, वहीं पे बुध भी 22 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा? मित्रों, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और आय के नए नए स्रोत में वृद्धि के योग बनेंगे। शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य, कार्यस्थल और दैनिक दिनचर्या को लेकर अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे टैरो से देखें तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है? ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, कुछ कहा सुनी हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगस्त में समग्र प्रभाव की बात करें यदि तुला राशि, एक और बात आपको याद रखनी है, हर मुस्कुराता चेहरा आपका अपना नहीं होता, लेकिन हर कठिन अनुभव आपको पहले से ज्यादा समझदार जरूर बना देता है। तो यहाँ पे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही, ठीक है ना, मतलब वही है कि अनुभव, समझदारी से बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ओके। कोई आपकी तरफ आ रहा है विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किसी कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, अपना दिल खोल कर रख रहा है या रख रही है, तो आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होके आंसर्स को खोज रहे हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ये उन्हीं के साथ होता है जिन्होंने पास्ट में कोई पेन सहा हो, कोई धोखा सहा हो, ठीक है, जिन्होंने अपना 200% दिया हो और बदले में उन्हें वहां से निराशा ही हाथ लगी हो, तो ये चीज दिखा रही है, ठीक है। ये तो मैंने आपके रिलेशनशिप एरिया की बात कही, और लोगों के साथ और जगह भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, किसी रिलेटिव, किसी भाई बहन के मामले में हुआ हो, ठीक है, अपने बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो कि एज अ लिब्रा पेरेंट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अगस्त आपको ये सिखाएगा कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाना है, ठीक है, बेबी स्टेप्स लिए अकेले ही, ओके। यहाँ पे करियर एंड जॉब की बात कर लेते हैं, ठीक है। कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि उनकी मेहनत को अब पहचान मिलने लगी है, ठीक है, कि फाइनली मैं 11 महीने से मेहनत कर रहा था, मैं 6 महीने से मेहनत कर रही थी, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, ऑफिस में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, ठीक है, नया काम शुरू किया है, 2-3 महीने हुए हैं, जस्ट अभी थोड़ा बहुत ही आगे बढ़े हैं आप, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है कि कई लोगों को, कई लिब्रास को ऐसा महसूस होगा कि उनकी मेहनत को अब पहचान मिलने लगी है, ठीक है। फाइनली अब जाके यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों ही जस्टिस के कार्ड है, मैंने आपको दिखाया 6 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे लास्ट में जस्टिस। जॉब की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा आपको, ठीक है। जॉब चेंज के योग बने हुए हैं, वो भी अच्छे, इंटरव्यू के भी अच्छे योग बने हुए हैं, ठीक है। प्रशासनिक, कॉरपोरेट, मैनेजमेंट और सरकारी क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि आपके कोई काम है तो वो भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका आगे बढ़ सकता है। अगेन कहूंगी जस्टिस, दो बार जस्टिस आना इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान रखें ऑफिस की पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अपने मानसिक सुकून और शांति को वरीयता दीजिए विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहरे हो जाइए, अंधे हो जाइए, ठीक है ना, यहाँ पे ये कहूंगी मैं, ओके। काम का ओवरलोड है, परिवार का ओवरलोड है, ठीक है। इसमें अब अगर लोगों की बातें भी सुन ले, भाई इतनी सी जिंदगी है, क्या क्या झेलेंगे। व्यापारियों की बात करते हैं, लाभ और विस्तार का महीना रहेगा ये। विशेष लाभ किन लोगों को मिलेगा? जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड वर्क है आपका, चाहे आप जॉब करते हैं, ऑनलाइन आपका कुछ है, ठीक है, फ्रीलांसर का है, कुछ भी है, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कंसल्टेंसी, इंटीरियर,
और लग्जरी प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, इन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। नए क्लाइंट और नई डील मिलने के योग बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना 10 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा, हालांकि ये लव लाइफ का कार्ड है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं किसी तरीके के बोझ की वजह से तो आपका रिश्ता सफर कर रहा है, और वही कहीं ना कहीं आगे जाके ठीक हो रहा है। यहाँ पे मैं ना कुछ अनएथिकल रिलेशनशिप भी देख रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देख रही हूँ, ठीक है। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है आपके, ओके, ऑफिस में हो सकता है ये आपके, ओके। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखे दोनों साइड से ही। कोई नई डील मिल सकती है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा आप इमोशनल सेटिस्फाई रहेंगे, बैलेंस आपका अच्छा बना रहेगा, स्पेशली 14-15 अगस्त के बाद। फाइनेंस की बात करें, आर्थिक स्थिति विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स धीरे धीरे मजबूती आएगी इस दिशा में। 17 अगस्त के बाद आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, किसी तरफ आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकती है। कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी थी, उस दिशा में आप बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ रहे हैं। किसी से कोई आइडिया मिल सकता है, कोई वीडियो देखते देखते आइडिया मिल गया, किसी ने आपको कोई राय दे दी, किसी से आप डिस्कशन कर रहे हैं। विद एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 17 अगस्त के बाद आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे मजबूती आएगी विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रुका हुआ धन मिलने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कुछ खर्च भी बढ़ेंगे। किस एरिया में? स्वास्थ्य, यात्रा, परिवार, सामाजिक कार्यक्रम या इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीर्घकालिक निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा, अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो, ठीक है। किसी के कहने पर बिना जांच पड़ताल के पैसा निवेश बिल्कुल भी ना करें। आपके लव लाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। कई स्पष्टता लेकर आएगा, ठीक है। कई स्पष्टता लेकर आएगा और न्यू स्पष्टता भी लेकर आएगा, ठीक है। दोनों ही बातें रहेंगी। यदि रिश्ता मजबूत है तो और भी ज्यादा गहरा होगा, स्पेशली मैरिड लाइफ में, जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। यदि केवल भ्रम पर रिश्ता टिका है तो सच्चाई सामने आ सकती है, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो सामने आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल्स के लिए बात करें, जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक रिश्ते में नहीं आए हैं, विडो है, विडोअर है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, डाइवोर्सी है, ठीक है, पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, 1-1.5 साल से आप सिंगल है बिल्कुल। मित्रों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। और दूसरा वही कि ऑफिस लव, सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान भी कोई नया रिश्ता बनने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे पुराने प्रेमी या प्रेमिका से दोबारा संपर्क की संभावनाएं हैं, ठीक है। कोई एक जना यहाँ पे स्टॉक सर्चिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। भावनाओं में बहकर जल्द फैसला ना ले लिब्रास। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे यदि पिछले कुछ समय से गलत फहमियां चल रही थी और उसका बोझ बना हुआ था, कहीं ना कहीं आप काम में खुद को डिस्ट्रैक्ट करके, आप भी अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। इसे कह सकते हैं एक पॉजिटिव वे भी है कि चलो काम तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन बोझ तो बना ही हुआ है ना मन मस्तिष्क में। तो यहाँ पे यही है कि जो गलत फहमियां चल रही थी और उसकी वजह से बोझिल महसूस कर रहे थे मन से या मस्तिष्क से, तो अगस्त उन्हें दूर करने का अवसर देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकता है या कर सकती है। खुलकर बातचीत करें विद मरकरी कार्ड, ठीक है। विद मरकरी कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही क्या कहा था लिब्रास की, बातें ही आपकी चीजें बनाएंगी और बातें ही चीजें खराब कर देंगी, ठीक है। तो खुलकर बेशक बात करें, लेकिन अहंकार की बजाय समझदारी दिखाए। याद रखें, रिश्तों में जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाए रखना। मून कार्ड से देखेंगे कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, उतनी अचीवमेंट्स नहीं मिल रही, ठीक है, उतनी सराहना नहीं मिल रही, तो याद रखिए लुक एट द बिगर पिक्चर। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मैरिड लाइफ की बात करें, सामान्य से बेहतर रहेगा, ठीक है। कुछ लोग साथ मिलकर भविष्य की आर्थिक योजना या नया निवेश कर सकते हैं, साथ में कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, ठीक है, या आइडियाज एक्सचेंज करना, ओके। हालांकि काम का दबाव, यहाँ पे वही फिर से कहूंगी 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, काम का दबाव निजी जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। अब आ जाते हैं आपके संतान पक्ष के तरफ। पढ़ाई या करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है। बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें लिब्रास। विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं, सफलता देने वाला महीना रहेगा, स्पेशली बैंकिंग, लॉ, फैशन, डिजाइन, मैनेजमेंट, विदेशी शिक्षा, डिजिटल मीडिया, ठीक है। इन छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं,
ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो छात्र यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, आत्मविश्वास उनका बढ़ता हुआ देख रही हूँ मैं। ओके। हेल्थ, कमर दर्द, किडनी संबंधी समस्या, त्वचा, शुगर लेवल, इनका ध्यान रखना है आपको। समय पर भोजन करें, ज़रूरत पड़ने पे टेस्ट कराएं लंबे समय से, यदि आपको कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ठीक है, तो डेफिनेटली ही आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर्याप्त पानी पिए और नियमित व्यायाम करें। फैमिली मैटर्स की बात कर लेते हैं। परिवार में सहयोग बना रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है या उसकी चर्चाएं हो सकती है। माता पिता का सहयोग, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर, ये सब देखने को मिलेगा आपको। और ओवरऑल घर की परिस्थिति, वातावरण अच्छा ही रहेगा। अगस्त के महीने में एक और बड़ा संदेश आपके लिए, जो कि टैरो और एस्ट्रो दोनों के ही मिलाकर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, इस महीने आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, आपका संतुलित स्वभाव होगा। हर परिस्थिति का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं होता, इस बात को आपको याद रखना है। कई बार सही समय पर लिया गया शांत निर्णय जल्दबाजी में लिए गए 100 फैसलों से अधिक लाभ देता है। ठीक है, याद रखना है आपको, जो लोग अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, ठीक है, समय उन्हें देर से सही लेकिन उनका उचित सम्मान अवश्य देता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, यहाँ पे देखिए कर्मफल, कर्मफल का कार्ड आया है। यहाँ पे 3 फाइनल टिप्स एंड एडवाइस की बात करेंगे। वैभव लक्ष्मी, धनवर्षा। ठीक है, देखिए इसमें जो उपाय लिखे हुए हैं वो करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, आप चाहे तो करिए, चाहे तो ना करिए। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे संदेश आया है ना, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। ये कहीं ना कहीं दिव्य संदेश के रूप में ही है। पुराने कर्जों या आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। नए अवसर द्वार खटखटा रहे हैं। उपाय है यहाँ पे, शुक्रवार को किसी कन्या को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाए। स्पेशली जिनको लगता है कि उनका वीनस वीक है, ठीक है, पीड़ित है, ठीक है, उनके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है तो उनके लिए ये उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। कर्मफल यहाँ पे क्या बता रहा है कि कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, शॉर्टकट ना अपनाएं। होता है ना कि हम काम करे जा रहे हैं, ठीक है, अब हमें उसका कुछ आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ठीक है ना। तो कभी कभी होता यूँ है कि हम तो वेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो इतना टोन करने लग जाते हैं, इतना बुली करने लग जाते हैं, इतना पीछे पड़ने लग जाते हैं कि बस किसी तरह ये काम हो जाए। हम तो सतपथ में ही चलना चाहते हैं, सत्य के मार्ग में ही चलना चाहते हैं, लेकिन फिर होता है कि चाहे बाय हुक बाय क्रूक किसी भी तरीके से बस हो जाए, तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे यही है, देखिए 2-2 बार, यहाँ पे 3-3 बार इवन कर्मफल का कार्ड आया है। लिब्रा, भटकना नहीं है राह से। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे जस्टिस आया है, ठीक है, यहाँ पे कर्मफल का कार्ड आया है एडवाइस में कि किसी इंसान से उम्मीद मत रखिए आप। ओके, कठिन परिश्रम का फल मीठा होता है, शॉर्टकट ना अपनाएं। ठीक है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। काले कुत्ते को रोटी खिलाए या किसी श्रमिक की मदद करें। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सैटर्न का भी रेमेडी कर देंगे। शनि अगर किसी का पीड़ित है, ठीक है, या वीक प्लेसमेंट्स हैं, ओके, और अभी तो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड में ऑल ओवर, मैं किसी स्पेसिफिक मतलब सिचुएशन के लिए नहीं कह रही हूँ, ऑल ओवर ही अगर मतलब कि थोड़ा सा हम अपने इनकम में से किसी नीडी को, ठीक है, अपने से नीचे को, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में जो लेबर वर्क करते हैं, ठीक है, मेड है, ओके, जो भी हमारे लिए मतलब श्रम करते हैं, ठीक है ना, उनको अगर कुछ भी अपने तरफ से दे, थोड़ा सा ये स्ट्रीट डॉग्स को, बर्ड्स को, ठीक है, कुछ दे, तो कहीं ना कहीं शनि इससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन फर्स्ट वर्क यही होता है कर्मफल, ठीक है ना, कर्म, आपका कर्मा। शनि कर्म से ही ज़्यादा खुश होते हैं, फिर रेमेडीज़ वगैरह सेकेंडरी हो जाती हैं। यहाँ पे आपको यही कहूँगी कि फाइनल एडवाइस या टिप्स, जो 3 बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है पूरे महीने। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। करियर और आर्थिक फैसले पूरी योजना के साथ ले। डेफिनेटली ही आज नहीं तो कल किसी के लिए, जैसे कि मैंने कहा 6 मंथ्स, अब मान लीजिए कि आपने जून में या जुलाई में कोई काम स्टार्ट किया है, आपको थोड़ी 1-1.5 महीने में उसका रिवॉर्ड मिलने लग जाएगा, आउटकम मिलने लग जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा भी तो बहुत छोटे रूप में। तो आने वाले जो 6 महीने हैं,
आपका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कोई लीगल मैटर वगैरह चल रहा है तो आपके कर्मों के हिसाब से, अपने हिसाब से यहाँ पे कोई ना कोई जस्टिस आपको मिल रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ रिश्तों में संवाद बनाए रखें, क्योंकि अनकही बातें अक्सर सबसे बड़ी दूरियाँ बना देती है। ठीक है, तो अगस्त 2026 तुला राशि आप लोगों के लिए केवल अवसरों का महीना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, सम्मान और स्थायी सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण चरण साबित हो सकता है।